नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आज हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर क्या है कि लोग अक्सर आप चौक चौराहे पर देखते होंगे कि किसी का हाथ पैर कटा हुआ है या नहीं है, विकलांग है किसी भी तरह से, तो वो हाथ पसारता है भीख मांगने के लिए। और भीख हम और आप 1-2 रुपया उसके हाथ में डाल भी देते हैं। लेकिन हम कहें भीख देना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप 1-1 रुपया करके देंगे, भीख दीजिए, दान दिया जाता है, वैसे लोगों को दिया जाता है जो सही मायने में शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, यानी कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन अक्सर लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो लोग भी फायदा उठाते हैं, लेकिन आपको हमको देखना चाहिए। प्रायः भीख मांगना विदेशों में तो जुर्म है, आप भीख मांग ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग जो संस्कृति है उदारवादी होते हैं, यानी कि दूसरे का कष्ट इनको देखा नहीं जाता है। बहुत लोग अक्सर ठगा भी जाते हैं यही उदारता करने में। फिलहाल अभी हम फलका प्रखंड के अमोल में हैं और यहाँ एक ऐसे सज्जन को हम दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से लगभग कितने % विकलांग है आप? 50% विकलांग है, यानी आधा शरीर इनका काम नहीं करता है। फिर भी इनको इतना जोश है, ये दिमागी रूप से इतने सुदृढ़ है कि इन्होंने किसी के सामने हाथ पसरना नहीं अच्छा समझा। और यह देखिए कि आज भी इस साइकिल पर, जो ये विकलांग को साइकिल दिया जाता है, ये साइकिल पर अपना मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या कि रेडीमेड कपड़ा, मच्छरदानी और ये चद्दर वगैरह ये लोगों में बेचते हैं। और हम उन लोगों से जरूर कहेंगे साहब कि इनको 1 रुपया मत दीजिए हाथ में, क्योंकि ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आम आदमी की तरह मेहनत कर रहे हैं और लोगों के सामने हाथ नहीं पसार रहे हैं। आपको हमको ये चाहिए कि इनसे जरूर एक कुछ खरीद लें, ताकि इनके जैसे जो भी लोग हैं इनको देखकर वो भी आगे आए और मेहनत करना सीखें। मेहनत जिंदगी का बहुत बड़ा चीज़ है, यही हम दिखाने आए हैं। फिलहाल चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? बिलास दास। कहाँ घर हुआ? अमोल। आपकी तरह तो विकलांग आदमी लोग एकदम चौराहे पे बैठ के भीख मांगने लगते। क्या करेंगे, हम तो मजदूर करके खाते हैं। हाथ पसारना, हाथ क्यों पसारेंगे? अपना दिमाग से अपना खाते हैं, कमाते हैं, किसी सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। मैं एक छोटा ऐसा बच्चा लेकर के गए थे गिरगम्मा चौक पर, तो उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे बच्चे को एक समोसा दे दिया, उसमें तार फूट रहा था। इस तखनी हम समझेंगे मंगन से मरन भला जो मांगे दान। यानी कि आप बच्चे को ले गए थे तो उसमें क्या तार फूट रहा था? समोसा में बासी समोसा दे दिया। उसके मन में हुआ कि भीख मांग रहा है। हम कहे 2 प्लेट नाश्ता बनाओ, और वो बोला कि हम सोचे कि भीख मांग रहा था। कहले नहीं, भीख क्यों मांगेंगे, हम अपने दिमाग से कमाते हैं, खाते हैं। किस समय वो आपके बच्चे को भीख समझकर एक बासी समोसा दे दिया, तब आपको बुरा लगा? हाँ, बुरा लगा कि हम भीख मांग के नहीं खाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भीख मांग के नहीं खाएंगे। अपना मेहनत करके कमाएंगे और खाएंगे, और किसी से हम पर्दास्ती नहीं बन सकते हैं, और अभी तक नहीं है। और आप लोग का कृपा होगा, 10 टका इसी पर हमको मजदूरी करते हैं, इसी पर जोड़ करके आप दे दीजिए, लेकिन भीख मांग करके मत खाइए। ये बात है। कितने बच्चे हैं? हमारे पास 1 लड़का है, 4 लड़के था। 2 लड़की का शादी हो चुका है, 2 लड़की हमारा मौजूद है, जिसमें कि हमको सरकार से कोई लाभ नहीं। साइकिल जो है ये आपको किन्होंने दी? ये भारती कुमारी दिया हमको। भारती कुमारी? हाँ, और उन्होंने पर भी किया, और 1 दिन में ही साइकिल ला करके वो अपने घर पर फोटो भी लिया है, हम फोटो दिए भी, और वहाँ बरकरार हम मौजूद थे, और नाश्ता पानी कर करके 2-4-5 दिन साथ में हमको वहाँ से घर पता। भारती कुमारी ने? अच्छा, वो मुखिया का चुनाव भी लड़ी? हाँ, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, और अगले साल भी लड़ा था, अब की बार भी फाइट कर रहा है। उनको जीतेगा ही जरूर। अच्छा, अगली बार हम लोग साथ देंगे जरूर। वो उन्होंने आपकी बात को सुना? हाँ, बात का सुना, और हमारा अभी तक मदद कर रहा है और मदद करेगा ही। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया हम मना रहे हैं। कौन सा पंचायत है आपका? ये 10 नंबर वार्ड है, हथवाड़ा पंचायत है। हाँ, हम 10 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। अच्छा, आपके जैसे जो विकलांग लोग जो भीख मांग रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अपने मेहनत करो और कमाओ खाओ, किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भीख मांगना गुनहगार है, क्यों भीख मांगेंगे? खूब लाचार तो नहीं है, लाचारो है तो भीख मांग करके मत खाइए। जिनको इच्छा होगा कोई मेहनत करिए, उस पर 10 टका देगा तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करके ही खाओ, कोई तरीका की दिक्कतदारी नहीं है। खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी मेरे पास कुछ नहीं, शरीर ही खेती बाड़ी है, बस रहने का डीट है बस। लेकिन ये काम करके मन को सुखी हो? हाँ, अपना मन को सुखी करते, 10 आदमी भेंट भी करते हैं और लाभ भी मिलता है, संतुष्टि होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 आदमी जहाँ है हमको 1 टका मिलेगा, 10 टका मिलेगा, लेकिन जोड़ करके लेंगे हम कपड़े पर। अच्छा,
अच्छा ऐसे मांग नहीं सकते हैं कि अच्छा, भीख ये साइकिल जिन्होंने दिया है उनको क्या कहेंगे? उन्हीं का आशीर्वाद से ना हमको साइकिल मिला, उनका परिवेश से साइकिल मिला। वो मेहनत किया, जबकि अभी मुखिया नहीं बना है और मुखिया में फाइट कर रहा है, जीतेगा ही जरूर। अब बन जाता है तो और क्या करेगा पब्लिक को, वो तो पब्लिक जानेगा। इसलिए उनको आज जो भी कमा रहे हैं उन्हीं का देन। हाँ, उन्हीं का देन है। अभी जो चल रहे हैं उन्हीं का साइकिल का देन है, जो कि हम 10 टका कमा के खा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पास कोई कैपेसिटी है नहीं। अच्छा, बाल बच्चे साथ देते हैं आपको? बाल बच्चा तभी छोटा छोटा है, क्या करेगा, मजबूर है हम। और आप लोग का कृपा होगा, जरूर होगा, से बात नहीं। बहरहाल इनकी बातों को आपने सुना, और हम भी कोई मुखिया का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बहुत दर्शक कहेंगे कि मुखिया का प्रचार कर रहे हैं। नहीं साहब, आप तो हम मेरे चैनल को या हमको जानते हैं। हम वही मुद्दों को, उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं जिससे आम आवाम को दिक्कत परेशानी से उबार मिले। फिलहाल इस चीज़ को दिखाने का अर्थ हमारा यही है कि आप किसी के सामने हाथ ना पसारें, और ऐसे लोग जो मेहनत करके जीना चाहते हैं उनसे कहीं भी देखें आप इनको, तो इनसे ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर खरीदें। क्यों? क्योंकि यह किसी को के सामने हाथ नहीं पसार रहे हैं, और इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना। वाजिबन में इनको जहाँ भी ऐसे लोगों को देखिए जो मेहनत करके खा रहे हैं, तो आप उनको भीख ना देकर उनसे सामान खरीदेंगे ना, तो उनसे आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा भगवान आशीर्वाद देंगे, या ऊपर वाला जो भी है, और इनके बच्चे का भी जो रुआ आशीर्वाद देगा, वो आपके परिवार आपको जरूर लगेगा। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।